हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लोज टू टारगेट। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की इस सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सूफी आंदोलन। इससे पहले हम लोगों ने भक्ति आंदोलन जो है 2 पार्ट में करके पढ़ा था, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है मध्यकालीन भारत में समाज में कुछ कुरीतियां फैल जाती है, जिसको दूर करने के लिए जो है आंदोलन चलाए जाते हैं। क्योंकि ये कुरीतियां जो है इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों में फैली थी, इसलिए जो है इस कुरीतियों को दूर करने के लिए जो हिंदू धर्म में आंदोलन चलाया गया उसे भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं, और जो इस्लाम धर्म में कुरीतियों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से सूफी आंदोलन के बारे में, जिसमें जो प्रमुख सिलसिले जो भारत में हुए थे उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद ये मैप के माध्यम से थोड़ा देखेंगे कि जो सिलसिला था वो भारत के किस किस क्षेत्र में हुआ था और किनके द्वारा जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया था, ठीक है। तो आइए देखिए, क्योंकि सूफी आंदोलन की शुरुआत जो है, स्थापना जो है वो भारत में नहीं हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ईरान और फारस के क्षेत्र में सूफी आंदोलन का शुरुआत हुआ था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते यह आंदोलन जो है भारत में फैल जाता है, ठीक है। अब देखिए, सूफी धर्म को जो है हम लोग 2 पार्ट में देख सकते हैं, 2 भाग में बांट सकते हैं। एक बासरा और दूसरा बेसरा। एक बेसरा और दूसरा वासरा। अब बेसरा और वासरा क्या होता है? तो देखिए, बेसरा उसको बोलते हैं जो शरीयत में विश्वास करते थे। शरीयत बोले तो एक इस्लामी किताब थी जिसमें जो विश्वास करते थे उसको बेसरा, और जो विश्वास नहीं करते थे उसको बासरा कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और अबुल फजल के अनुसार 14 सिलसिले, कुल मिलाकर 14 सिलसिले हुए थे। अबुल फजल जिन्होंने जो है आईने अकबरी में लिखा है कि ये जो सिलसिला हुआ था सूफी सिलसिला, ये कुल 14 सूफी सिलसिले हुए थे। लेकिन हम लोग को वही सिलसिला पढ़ना है जो भारत में हुए थे, ठीक है। मेन रूप से देखें तो आपका क्वेश्चन जो है वो चिश्ती संप्रदाय और सुहरावर्दी संप्रदाय, और थोड़ा क्वेश्चन नक्शबंदी संप्रदाय से पूछा जाता है। तो मुख्य रूप से 5 सिलसिले भारत में हुए थे, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, कौन कौन सा सिलसिला था? तो चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और कदारिया संप्रदाय, ठीक है। मुख्य रूप से हमें 5 देखने को मिलते हैं सिलसिले। कौन कौन सा? चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी और कदारिया, ठीक है। अब देखिए, आपको जो है क्वेश्चन जो है मात्र 3 सिलसिला से आएगा, 3 संप्रदाय से आएगा। वो कौन कौन सा? चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय और थोड़ा बहुत क्वेश्चन नक्शबंदी संप्रदाय से पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है अफगानिस्तान के चिश्त क्षेत्र में अब्दुल अब्दाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन भारत में इसकी स्थापना जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो मोहम्मद गौरी के साथ, जो द्वितीय तराइन वही के बीच, उसी समय जो है ये भारत आए थे, ठीक है। अब जो है थोड़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जान लेते हैं। तो इनके गुरु कौन थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चिश्ती संप्रदाय जो था उसके जो संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके गुरु कौन थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी थे, ठीक है। खानका मतलब निवास स्थान, अजमेर राजस्थान में था ख्वाजा मोइनुद्दीन का खानका। देखिए, सूफी भाषा में जो है खानकाह का मतलब निवास स्थान होता है, ठीक है। तो इसको निश्चित रूप से याद रखेंगे।
इनका खानकाह जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का खानकाह मतलब निवास स्थान कहाँ था, तो अजमेर के राजस्थान में था। ठीक है, अब आइए थोड़ा देखते हैं। ये जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन होते हैं? बख्तियार काकी, जो इल्तुतमिश के समकालीन होते हैं। ठीक है, और बख्तियार काकी के दो शिष्य होते हैं, कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखता है, लेकिन कार्य को पूरा नहीं कर पाता है, उससे पहले मृत्यु हो जाती है और इस कार्य को पूरा कौन करता है? इल्तुतमिश। ठीक है, और उसके बाद एक शिष्य थे बाबा फरीद। अब बाबा फरीद का पूरा नाम जो है वो फरीदुद्दीन गज ए शंकर था। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये भी याद रखना है कि इनका पूरा नाम बाबा फरीद का क्या नाम था? फरीदुद्दीन गज ए शंकर। ठीक है, बाबा फरीद हुए। मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य कौन हुआ? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के शिष्य दो हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक और बाबा फरीद। अब बाबा फरीद के शिष्य कौन हुए? निजामुद्दीन औलिया, और फिर निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन हुआ? अमीर खुसरो। तो निश्चित रूप से क्रम थोड़ा मैंने क्रम वाइज सजाया हुआ है जिससे थोड़ा समझ में आए। चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन होते हैं? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के दो शिष्य होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और बाबा फरीद। ठीक है, बाबा फरीद के शिष्य होते हैं निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन होते हैं? अमीर खुसरो। तो यही जो थे इम्पोर्टेंट कुछ, बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, इन्हीं सब के बारे में चिश्ती सिलसिला में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चिश्ती सिलसिला का बात कर ले तो भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय सिलसिला जो हुआ वो चिश्ती सिलसिला था, क्योंकि जो है बहुत सारे बादशाहों का समर्थन मिला था इस सिलसिले को, इसलिए ये जो है सिलसिला सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। बाबा फरीद की जो रचनाएं थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि किनकी रचनाएं जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है, जिनमें नाम जो है बाबा फरीद का नहीं दिया हुआ है। उसमें जो है इनका पूरा नाम फरीदुद्दीन गज ए शंकर ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये भी याद रखना है कि बाबा फरीद का पूरा नाम क्या था, तो सिर्फ फरीदुद्दीन गज ए शंकर। ठीक है, उसके बाद बाबा फरीद जो थे वो बलवन के दामाद थे। ठीक है, गुलाम वंश का शासक था बलवन, उनके दामाद थे। ठीक है, उसके बाद आइए देख लेते हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में। ठीक है, तो चिश्ती संप्रदाय को जो है आगे बढ़ाने में, उसका प्रचार प्रसार करने में जो है शेख निजामुद्दीन औलिया का महत्वपूर्ण भूमिका था। इनका खानकाह मतलब निवास स्थान कहाँ था? दिल्ली में था। और ये किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अलाउद्दीन एंड जलालुद्दीन से नहीं मिले। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो जो है अलाउद्दीन ने उनसे मिलने के लिए आग्रह किया था, लेकिन वो उनसे मिले नहीं थे, और उन्होंने कहा था कि मेरे घर में दो द्वार है, अगर एक द्वार से सुल्तान अंदर आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर चला जाऊंगा। और उन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी से नहीं मिले थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन से सूफी संत थे जो अलाउद्दीन खिलजी से नहीं मिले, तो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तुगलक वंश का शासक तो था ग्यासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश की स्थापना भी किया था। ठीक है, उसने उनसे इन्होंने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो मतलब ग्यासुद्दीन तुगलक ने उनसे कहा था कि मैं कभी आऊंगा दिल्ली
और आपके पास बहुत सारा जमीन है, आप लगान अच्छा से नहीं देते हैं, इसलिए इन्होंने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। उससे पहले जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाए गए एक महल, लकड़ी का महल गिर जाने से जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, जिसमें बहुत सारा बवाल खड़ा हुआ था कि निजामुद्दीन औलिया का शराब था, इसलिए ये इनकी मृत्यु हो गई गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा जो है, वो कौन से संत, सूफी संत थे जो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो वो थे निजामुद्दीन औलिया। इनके सामने एक के बाद एक जो है शासक पदहीन होते गए, लेकिन इन्होंने जो है कभी भी उनके दरबार में नहीं गए और उनसे मिलने नहीं गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये महबूब ए इलाही एवं सुल्तान उल औलिया के नाम से भी प्रसिद्ध है। मतलब सुल्तानों के राजा और महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महबूब ए इलाही के नाम से किसे जाना जाता है। तो निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा शेख निजामुद्दीन चिराग दहलवी के बारे में। तो जो निजामुद्दीन औलिया थे, उन्होंने जो है अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया। तो नसरुद्दीन चिराग दहलवी को। ठीक है, इनको चिराग ए दिल्ली भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि चिराग ए दिल्ली किसे कहा जाता है। तो नसरुद्दीन चिराग दहलवी को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं शेख सलीम चिश्ती के बारे में। तो देखिए, जो चिश्ती सिलसिला था, चिश्ती संप्रदाय था, उसको आगे बढ़ाने में जो है सलीम चिश्ती का बहुत बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने जो है चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो देखिए शेख सलीम चिश्ती के बारे में देखते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, बहाउद्दीन था। ठीक है, शेख उल हिंद की उपाधि धारण किया था। इनको जो है शेख उल हिंद की उपाधि प्राप्त थी। वो क्या था कि बहुत लंबे समय थे तक विदेश में रहे थे, इसलिए इन्हें जो है ये उपाधि दी गई थी, शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी। तो निश्चित रूप से आप याद रखिएगा कि शेख उल हिंद की उपाधि किसने धारण की थी। तो शेख सलीम चिश्ती ने धारण की थी। उसके बाद इनका खानकाह देख ले, तो मतलब इनका निवास स्थान कहाँ था। तो फतेहपुर सीकरी में था, जो कि अकबर के समकालीन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के समकालीन कौन से सूफी संत थे। तो सलीम चिश्ती थे। और उनका खानकाह कहाँ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फतेहपुर सीकरी में था। तो निश्चित रूप से 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सुहरावर्दी सिलसिला या संप्रदाय को। ठीक है, तो अगर चिश्ती संप्रदाय के बाद कोई और संप्रदाय लोकप्रिय हुआ था तो वो कौन सा था, सुहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है, भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय के बाद सुहरावर्दी संप्रदाय जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, इनके संस्थापक के बारे में देख ले तो शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो है भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का जो है प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद चिश्ती के बाद दूसरा लोकप्रिय सिलसिला। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के बाद जो है सबसे लोकप्रिय सिलसिला कौन सा हुआ। तो सुहरावर्दी सिलसिला। इसका प्रभाव क्षेत्र देख ले तो मतलब ये किस क्षेत्र में इस सिलसिले का विकास हुआ। तो वो था सिंध प्रदेश। सिंध के क्षेत्र में जो है इस सिलसिले का विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सिलसिला नक्शबंदी संप्रदाय या सिलसिला के बारे में। तो देखिए संस्थापक कौन थे। भारत में इसके संस्थापक शेख वाकी बिल्लाह थे। भारत में इसके संस्थापक कौन थे, शेख वाकी बिल्लाह थे। ठीक है,
है सबसे कट्टर सिलसिला में एक माना जाता है। नक्शबंदी सिलसिला को जो है सबसे कट्टरवादी सिलसिला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि एक उदार, ये जो था चिश्ती संप्रदाय एक उदार सिलसिला था, लेकिन जो है नक्शबंदी संप्रदाय जो है सबसे कट्टर संप्रदाय था। ठीक है, संगीत नृत्य के विरुद्ध संप्रदाय था, संगीत नृत्य के बिल्कुल विरुद्ध था। इसको औरंगजेब भी इस सिलसिले से जुड़ा हुआ था। ठीक है, संगीत नृत्य के विरुद्ध संप्रदाय था। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, वो कौन सा संप्रदाय था? सो संगीत और नृत्य के विरोधी था, तो नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है, औरंगजेब जो है इस सिलसिले से संबंधित था, औरंगजेब जो है इस सिलसिले से संबंधित था। और इसका प्रभाव क्षेत्र देख ले तो कश्मीर था। इस सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र हमें मुख्य रूप से कश्मीर में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक सिलसिला, नेक्स्ट सिलसिला देखते हैं, फिरदौसी संप्रदाय या सिलसिला। संस्थापक कौन थे? तो याहिया मनेरी थे। ठीक है, फिरदौसी संप्रदाय या सिलसिला के संस्थापक कौन थे? याहिया मनेरी थे। इसका प्रभाव क्षेत्र जो है मनेर शरीफ बिहार, जो कि लगभग कहाँ पे देखने को हमें मिलता है? तो मनेर शरीफ बिहार में देखने को मिलता है। आप ऐसे बिहार से याद रख सकते हैं, क्वेश्चन में बिहार ही पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिलसिला एक आता है कदारिया संप्रदाय। संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी इनके संस्थापक थे। ये भारत में बहुत ही कम लोकप्रिय हुआ था, तो आप लोग केवल संस्थापक का नाम याद रखेंगे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कादरिया संप्रदाय, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कादिर यहाँ पे भी लगा हुआ है एक कादरिया संप्रदाय में, इससे रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम क्षेत्र में हमें देखने को ये मिलता है। ठीक है, आइए थोड़ा एक बार रिकॉल करते हैं। तो देखिए, सूफी आंदोलन की शुरुआत जो है भारत में नहीं होती है, बल्कि फारस और ईरान के क्षेत्र में होती है। धीरे धीरे देखते देखते यह सिलसिला भारत में भी फैल जाता है। सूफी धर्म जो है, सूफी धर्म को जो है, सूफी आंदोलन को हम लोग दो पार्ट में देख सकते हैं, एक बेसरा एक बासरा। बेसरा वो होते थे जो शरीयत में विश्वास रखते थे, और बासरा वो होते थे जो शरीयत में विश्वास नहीं रखते थे। अबुल फजल के अनुसार जो है 14 सिलसिले हुए थे, जिनमें से जो भारत में हुए थे प्रमुख सिलसिले, उनके बारे में ही हमें पढ़ना है। कौन कौन सा सिलसिला हुआ था? चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और कदारिया संप्रदाय। ठीक है, चिश्ती सिलसिले के भारत में जो है स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। इनका खानका मतलब निवास स्थान अजमेर में था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन होते हैं? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के दो शिष्य होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य होते हैं निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन होते हैं? अमीर खुसरो। भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई लोकप्रिय सिलसिला था तो कौन सा सिलसिला था? चिश्ती सिलसिला। ठीक है, बाबा फरीद की रचनाएं जो है गुरु ग्रंथ में शामिल है। बाबा फरीद बलवन के दामाद थे। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में देख ले तो चिश्ती संप्रदाय का सबसे लोकप्रिय संत थे। इनका खानकाह दिल्ली में था। अलाउद्दीन और जलालुद्दीन से नहीं मिले थे। गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इन्हें महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी के बारे में 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा था। औलिया ने अपना उत्तराधिकारी किन्हें बनाया था? तो नसरुद्दीन चिराग देहलवी को बनाया था। इनको चिराग ए दिल्ली भी कहा जाता है। उसके बाद सलीम चिश्ती के बारे में देखा था हम लोगों ने। इनके पिता का नाम क्या था? बहाउद्दीन था। अकबर के समकालीन थे। इनका खानकाह जो है फतेहपुर सीकरी में था। ठीक है, शेख उल हिंद की उपाधि इन्होंने धारण की थी। सुहरावर्दी, उसके बाद देखते हैं सुहरावर्दी सिलसिला। इनके संस्थापक कौन थे? शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, चिश्ती के बाद सबसे
लोकप्रिय दूसरा सिलसिला था। इसका प्रभाव क्षेत्र जो था सिंध था। ठीक है, नक्शबंदी संप्रदाय के बारे में हम लोगों ने देखा था कि सभी सिलसिलों में सबसे कट्टर सिलसिला ये था। इसके संस्थापक शेख बाकी बिल्लाह थे भारत में। ठीक है, संगीत नृत्य के विरोधी थे। औरंगजेब भी इस सिलसिले से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसका प्रभाव क्षेत्र जो था वो कश्मीर था। उसके बाद हम लोगों ने फिरदौसी संप्रदाय के बारे में देखा। इसकी स्थापना याहिया मनेरी के द्वारा किया गया था। प्रभाव क्षेत्र कहाँ था, तो बिहार में था। ठीक है, उसके बाद कदारिया संप्रदाय, संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। भारत में इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा देख लेते हैं ये ड्राइंग से कि जो भी भारत में सिलसिले हुए थे उसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ कहाँ था। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र कहाँ था, और इससे रिलेटेड थोड़ा 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 3-4, उसको थोड़ा देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। तो जम्मू और कश्मीर में एक सिलसिला देखने को मिलती है। वो कौन सी सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला हमें देखने को मिलती है कहाँ, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद देख ले तो आपको दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में कौन सा सिलसिला देखने को मिलता है, तो चिश्ती सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए अजमेर में खानकाह किनका होता है, मोइनुद्दीन चिश्ती का। मोइनुद्दीन चिश्ती का जो खानकाह कहाँ होता है, अजमेर में होता है, अजमेर राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का जो है खानकाह होता है। ठीक है, और इनका दरगाह है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से देख ले तो शेख सलीम चिश्ती का के बारे में हम लोगों ने देखा था। इनका खानकाह कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। तो ये पूछा गया है कि शेख सलीम चिश्ती का खानकाह कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, उसके बाद एक फिरदौसी सिलसिला देखने को मिलता है, जिसका क्षेत्र कहाँ होता है, मनेर बिहार में होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि फिरदौसी सिलसिला जो है कहाँ पे हुआ था, तो बिहार में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद एक सिलसिला बच जाता है, सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र देख ले तो सिंध के क्षेत्र में था। ठीक है, तो एक बार रिकॉल थोड़ा करते हैं। जम्मू और कश्मीर में कौन सा सिलसिला हमें देखने को मिलता है, तो सुहरावर्दी सिलसिला, सॉरी नक्शबंदी सिलसिला। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में कौन सा सिलसिला हमें देखने को मिलता है, तो चिश्ती सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय। फिरदौसी सिलसिला जो है बिहार में देखने को मिलता है। उसके बाद जो है सुहरावर्दी सिंध के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मैथ थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी, 1-2 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट मैंने नीचे लिखा हुआ है जो क्वेश्चन पूछा गया है। बाबा फरीद का पूरा नाम क्या था, फरीदुद्दीन गज ए शंकर। ठीक है, तो याद रखिएगा बाबा फरीद का पूरा नाम फरीदुद्दीन गज ए शंकर था। ठीक है, शाह मोहम्मद गौस ने औलिया को कृष्ण के रूप में स्वीकार किया था। जो शाह मोहम्मद गौस थे, सूफी संत, इन्होंने जो है कृष्ण को जो है औलिया को कृष्ण के रूप में अपनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन पूछा, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा शिवाजी का पौत्र राजा शाह था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि खानकाह जो क्या होता था, वो निवास स्थान होता था। एक सम्मा शब्द का यूज हुआ है बार बार सूफी आंदोलन में। तो सूफी समारोह जो होता था उसको क्या बोला जाता था, सम्मा बोला जाता था। उसके बाद शेख, शेख किसको बोला जाता था, तो देखिए शेख जो गुरु होते थे और जो
मतलब शिक्षा देते थे, उनको जो है शेख बोला जाता था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का क्लास। हम लोगों ने सूफी आंदोलन के बारे में देखा कि कौन कौन से मतलब कि कौन कौन सा संप्रदाय हुआ भारत में, उसके बाद उसके कौन कौन से संत हुए, उसके बारे में देखा। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, इस चैप्टर से। तो निश्चित रूप से आप लोग क्या कीजिए कि प्रॉपर नोट्स बनाइए इसका, निश्चित रूप से प्रॉपर नोट्स बनाइए इसका। नोट्स बनाने के पहले स्क्रीनशॉट लीजिए एक अच्छा सा, उसके बाद प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव बनाना ना भूलें। और एक बार थोड़ा कोई भी आपके पास बुक हो, लुसेंट या कोई बीटीसी का बुक, तो आप लेके निश्चित पढ़िए। ठीक है, नमस्कार।